कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। यदि हम योग करते हैं तो हम निरोग रहते हैं, हम काम करते हैं तो हमारा नाम होता है, हम दान करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, हम परिश्रम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। पर एक यश ऐसी वस्तु है जो भला करने से मिलती है। पर भला उसका करें जो हमारा भला करता हो तो उससे हमको यश मिले, ऐसा नहीं है। जो हमारा भला नहीं करे और हमारा बुरा करे उसका भी हम भला करें तो वह यश जो हमें मिलेगा वह हमारे लिए हमेशा के लिए हमें नाम दिलाएगा। यश जो है वह सबसे ज़्यादा कीमती होता है, जो हमारा कोई दूसरा बुरा करता हो और हम उसका भला करें। सीता जी का चरित्र जो है वो रामचरित्र से भी बड़ा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और उसमें मंगलाचरण लिखा तो उसमें राम की स्तुति कहीं नहीं है, सीता जी की स्तुति वो करते हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। इतना बड़ा सीता जी के लिए लिखा कि वो उद्भव स्थित संहार कारिणीम है, यानी उत्पत्ति स्थिति और लय, पालन और पोषण और नाश, यानी जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिलकर के जो शक्ति उनके पास में और जो काम करते हैं वो काम अकेली सीता करती है। तो सीता की महिमा इतनी इसलिए बताई क्योंकि सीता का त्याग राम जी के त्याग से भी बड़ा है। राम को तो सिर्फ एक बार ही वनवास में जाना पड़ा, सीता दो दो बार वनवास में गई। और सीता को जब वनवास में गई तो सीता को तो वनवास हुआ ही नहीं था, वनवास तो राम को हुआ था। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये बड़ा मंगा था, ये थोड़ी मंगा था कि सीता भी वन में जाए। पर सीता ने कहा कि मैं वन में जाऊंगी, क्यों कि जहाँ पति है वहाँ मेरे को रहना है। तो वह माता कौशल्या के पास में जाती है और कहती है कि मेरे को वन जाना है। तो माता कहती है कि सीता की उम्र उस समय जब वन में गई तो कितने वर्ष थी? मात्र 20 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में तो उनकी शादी हुई थी। वर्ष 18 की सिया 27 के राम, ये उल्लेख है कि 18 वर्ष की सीता जी थी और जब उनका विवाह होकर के अयोध्या में आए तो 2 वर्ष बाद में ही उनको वनवास हो गया। तो उस समय उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। तो कौशल्या जी ने कहा सीता जी को, तुम वन में जाना चाहती हो तो कैसे रहोगी वहाँ पे वन में? पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सीन दीन पग अवनी कठोरा। हमेशा तू कभी पलंग पे बैठी, कभी पीठ पे तेरे को बैठ कर घुमाया, कभी गोद में बिठाया, कभी हिंडोले में झूली। इस कठोर पृथ्वी पर तो तेने पाँव ही नहीं रखा। सोसिय विपिन बसही के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। तो ये सीता जंगल में कैसे रहेगी? वो तो कागज पर बंदर का चित्र देखती है उससे ही डर जाती है। तो ये वहाँ पर जंगल में तो दुनिया भर के शेर भालू चीते और जंगली जानवर होते हैं, तो वहाँ पे वो कैसे रहेगी? तो सीता जी ने को जब राम जी ने भी समझाया तब सीता जी ने कहा कि जब तुम आते हो अवतार ले अयोध्या में, मैं भी मिथिला में अवतार लेके आती हूँ। जब तुम कहलाते हो दशरथ के नंदन तो मैं भी जनक की दुलारी कहती हूँ। जब तुम तोड़ते हो धनुष भरी सभा बीच, तब मैं आकर जयमाला पहनाती हूँ। और जब तुम बन जाते तो मैं भी बन जाती साथ, और जब तुम बन जाते तो मैं भी बन जाती हूँ। तो मैं तो आपके लिए बनी हूँ। और पत्नी का पति के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तन धन धाम धरनीपुर राजू, ये तन शरीर, धन पैसा, धाम मकान, पृथ्वी, गांव, राज्य, तन धन धाम
धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। पति के बिना ये सभी शोक समाज है, कोई भी पत्नी के लिए नहीं है। भोग रोग समभूषण भारू, जम यातना सरिस संसारू। ये सभी भोग है वो रोग के समान है, ये सभी गहने ये भार स्वरूप है, और ये संसार है यम की यातना के समान है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये शरीर बिना आत्मा के जैसे है, शव के समान हो जाता है यदि पति नहीं हो। और नदी में यदि पानी नहीं हो और सूखी नदी हो तो वो नदी कहाँ कहलाएगी। उसी तरह से बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं भी आपके साथ में वन चलूँगी। तो ये पहली बार जब वनवास हुआ सीता का तो ये था। अगली बार जब सीता को वनवास कैसे हुआ उसके बारे में हम कल बताएंगे।